हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन स्कल्पचर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन स्कल्पचर जो है स्कल्पचर है वो एक स्कल्पचर जो है डिराइव किया गया है प्रोटो इंडो यूरोपियन से। इसको PIE शॉर्ट बोलते हैं, यानी कि प्रोटो इंडो यूरोपियन। इसका रूट केल है, जिसका मतलब होता है टू कट और क्लीव, यानी काट के और क्लीव करके यानी उखाड़ के बनाई हुई चीज़ें। स्कल्पचर्स जो है स्मॉलर वर्क ऑफ आर्ट है, चाहे वो हैंडमेड हो या फिर टूल से बनाया हुआ हो। ये मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स से है बजाय इंजीनियरिंग के और मेजरमेंट के। तो ये था स्कल्पचर। अब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो चार इसके बेसिस हैं। साइज, स्कोप में मेटल यूज़ क्या किया जाता है, प्रिंसिपल क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर रेफर्स किया जाता है डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से की हुई बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स, यानी ऐसे बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स जिनकी कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन हो या कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन का इनके अंदर प्रयोग हुआ हो। स्कल्पचर्स रिलेटिवली स्मॉलर एक 3D डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट होता है। मेटल की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर के अंदर मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होता है, जैसे स्टोन है, वुड है, ग्लास है, मेटल है, ये सब। स्कल्पचर के अंदर जो है सिंगल मेटल यूज़ होता है, जैसे टेराकोटा, ग्रेनाइट, स्टोन, ये मार्बल, ये सब ये सिंगल मटेरियल है। जबकि आर्किटेक्चर में मिक्सचर होता है यूज़। प्रिंसिपल की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर इन्वॉल्व है इंजीनियरिंग की स्टडी ज़रूरी है, मेजरमेंट की स्टडी ज़रूरी है, प्रोजेक्ट ब्रीफ किया जाता है, डिज़ाइन को ड्रॉ किया जाता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये सारे प्रिंसिपल काम करते हैं। स्कल्पचर के अंदर बस आपकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी, आपने किस तरह की कार्विंग्स करी है, उसकी मॉडलिंग्स करी है, कास्टिंग करी है, ये सब वहाँ विजिबल होता है। जो कि एक्सटीरियर पार्ट जो है किसी स्कल्पचर के उस पे दिखता है। आर्किटेक्चर की बड़ी एग्जांपल है ताजमहल है, रेड फोर्ट, लाल किला है। जबकि स्कल्पचर की बात करें तो नटराज की जो इमेज है और डांसिंग गर्ल है, ये सब। स्कल्पचर को डिस्कवर किया गया है इंडस सिविलाइजेशन से। इसमें कौन से स्टोन का प्रयोग किया गया है, तो जो पहला जो नॉन स्कल्पचर है इंडियन सब कंटिनेंट में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। स्कल्पचर्स ऑफ IVC जो है वो ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं, टेराकोटा से बने हुए हैं और क्ले से बने हुए हैं। एक मेल टोर्सो बना हुआ है जो पॉलिश किया गया है रेड लाइम स्टोन से, जो हड़प्पा से मिला है। ये मेल टोर्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। पे पूछ लिया जाता है कि इस किस से पॉलिश हुआ है, तो रेड लाइम स्टोन से पॉलिश हुआ है, ये रेड कलर का है, हड़प्पा से मिला है। ये कहाँ से मिला है, ये पूछे तो हड़प्पा से मिला है। एक बियर्डेड हाई प्रीस्ट है जो बना है स्टेराइट से, जो कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसमें क्लोज रिसेम्बलेंस मिलती है सिमिलर फिगर की, जो कि सुमेरियन साइट्स है उर और सुसा, वहाँ पे कुछ फिगर्स मिले हैं, उस जैसा दिखता है बियर्डेड हाइट प्रीस्ट। ये बनता है स्टेराइट से और मिलता है मोहनजोदड़ो से। बेल टोर्सो मिलता है हड़प्पा से, रेड लाइम स्टोन है। बियर्डेड हाई प्रीस्ट मिलता है मोहनजोदड़ो से, स्टेटाइट से बनता है, ध्यान रखना। ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज स्टैचू है वो लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। लोस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब होता है कि मेटल को पिघला के पहले क्या है, मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी को लिपाई करके उसके अंदर मेटल भर दिया जाता है, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर वो शेप ले लेती है थोड़े दिनों बाद। ये है लोस्ट वैक्स टेक्निक, और इसको कायर परड्यू बोलते हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज टेक्निक से बना हुआ, जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ये त्रिभंग मुद्रा में पोस्चर में है, जो मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुई है, जिसने एक लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स पहने हैं जो कि बोन से बने हैं, आइवरी से बने हैं, या फिर जो उसके लेफ्ट आर्म में हैं, जिसमें कपल ऑफ पेयर्स उसके राइट आर्म में भी हैं, और बुल मिला है एक बोन से बना हुआ कालीबंगा से। टेराकोटा की बात करें तो लार्ज साइज़ के स्टैटीज मिले हैं मदर गॉडेस के, ये बतौर द बेस्ट प्रिजर्व्ड हैं मोहनजोदड़ो से मिले हुए। इनको यूज़ किया गया है पिंचिंग मेथड, इनमें यूज़ किया गया है टेराकोटा स्कल्पचर बनाने के लिए। बेडेड मैन, टॉयज, बुल, ये सब। सील्स की बात करें तो बहुत सारी सील्स मिली है, बहुत बड़ी मात्रा में स्टेटाइट से बनी हुई सील्स। वेरियस शेप और साइज की है, लेकिन वो मोस्टली स्क्वायर में है। स्क्वायर समझते हैं ना, वो स्क्वायर के अंदर है। मोस्ट ऑफ द सील्स जो है उस उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, हालांकि उनको डिसाइफर नहीं किया गया है अभी तक। तो उनको यूज़ किया गया है एजुकेशन और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। पशुपति सील, जिसके चारों तरफ 4 एनिमल हैं, एक राइनो है, एक बफेलो है, एक एलिफेंट और एक टाइगर है। 4 एनिमल है, ये ध्यान रखना, ये सील है एक।
जो स्टेटाइट से बना है और मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो आईवीसी पीपल जो है उन्होंने बहुत सारे एनी ऑर्नामेंट्स को भी यूज़ किया। ऑर्नामेंट्स जैसे कि नेकलेस है, फिलेट्स है, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, ये उनके औरतों और पुरुषों के द्वारा ये सब पहने जाते थे। गर्डल्स और ईयर रिंग्स और एंकलेट्स जो पैरों में बांधे जाते हैं, ये भी वुमेंस के द्वारा पहने जाने वाले ऑर्नामेंट्स हैं। पोट्री की बात करें तो पोट्री में क्या है, दो टाइप की पोट्री है, प्लेन पोट्री और पेंटेड पोट्री। प्लेन पोट्री है बिल्कुल कॉमन है, हर जगह मिल जाती थी। रेड और ब्लैक पोट्री जो है जिसको आरपीपी बोलते हैं, रेड एंड ब्लैक पोट्री, उसमें रेड कलर का यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए, जो कि ब्लैक कलर जो है उस रेड बैकग्राउंड के ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रीज़ की डिज़ाइन, बर्ड्स की डिज़ाइन, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये सब। इसलिए इसको बोलते हैं रेड एंड ब्लैक, यानी कि आपका बैकग्राउंड पूरा रेड होगा और ब्लैक ब्लैक उसमें ड्राविंग्स होगी। इसका यूज़ जो किया गया है वो यूज़ किया गया है हाउस होल्ड में आप जो उपयोग करने वाले बर्तन हैं, जो पानी को स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, उनके लिए, और फिर डेकोरेशन के लिए भी। एक होता है परफोरेटेड पोट्री। इसमें क्या होता है, लार्ज होल होता है बॉटम में और स्मॉल होता है साइड्स के अंदर। ये लगता है कि इसका सिर्फ स्ट्रेनिंग लिक्वर जो है ना, लिक्वर के लिए ही इसका यूज़ किया गया होगा, स्ट्रेनिंग लिक्वर के लिए। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कि इंडियन स्कल्पचर जो है उसका एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस हुआ है मॉडर्न पीरियड में, और लार्जली बुद्धा जो बुद्धिज़्म है उससे भी इन्फ्लुएंस हुई है इंडियन स्कल्पचर। ये जो पीरियड है, ठीक है, इसमें इंडियन स्टोन स्कल्पचर के अंदर भी काफ़ी प्रगति हुई है। स्कल्पचर्स वर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपाज। स्कल्पचर्स का प्राइमरली यूज़ किस वजह से हुआ था, तो आप देखेंगे स्तूप जो होते थे ना, उसके डेकोरेशन के लिए भी स्कल्पचर्स का प्रयोग होता था। तोरण जो होते थे उनके डेकोरेशन के लिए, मेधी एंड एज ए फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। तो ये जो स्तूप है, तोरण है, मेधी, ये स्तूप और ये टेम्पल जो आर्ट है उसी के पार्ट हैं। तो उन सब रिलीजियस एक्सप्रेशंस के डेकोरेशंस के लिए ही इस कल्चर्स का यूज उस टाइम पे हुआ होगा। चौथी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कनिष्का के टाइम पे हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उसमें क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट जो है वो दो भाग में बट गए थे, हीनयान और महायान। तो जो महायान स्कूल था उसने कहा कि वर्शिपिंग बुद्धा इन फॉर्म ऑफ स्टेट्यूज, कि कहा गया है कि बुद्धा को हमें किस तरीके से वर्शिप करना है, स्टेच्यूज़ के माध्यम से। तो ये फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस है स्टेट्यूज़ का, जिसने डेवलपमेंट इससे हुआ है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, जिसने हाईली इन्फ्लुएंस किया है, जो हाईली इन्फ्लुएंस हुई है ग्रीक से। यानी कि जो बुद्धिस्ट की हीनयान और महायान थी ना, तो महायान स्कूल ने स्टार्ट किया है बुद्धा को वर्शिप करना, और वहीं से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का स्टार्ट हुआ है। जो दो फेमस स्कल्पचर्स हैं मौर्यन पीरियड से, एक है यक्ष और यक्षिनी। तो वो भी क्या करते हैं, देवर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। ये यक्ष और यक्षिनी क्या है, पूजा के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि तीन मेजर रिलीजन संबंधित हैं, हिंदू, जैन और बुद्धिज्म, तीनों में यक्ष यक्षिनी का उल्लेख मिलता है। पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर्स की बात करें तो मॉडर्न स्कल्पचर्स के बाद तीन स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुई है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो कहाँ कहाँ डेवलप हुई है उसके बारे में बात करते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहाँ डेवलप हुई है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आज का जो मथुरा है या सौंक है और जो कंकल तिला है वहाँ पे डेवलप हुई है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कृष्णा गोदावरी लोअर वैली की तरफ, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर ये डेवलप हुई है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस मिला है ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, यानी इंडो ग्रीक आर्ट से मथुरा को मिला। ये मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, दोनों इंडिजीनियस है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट अर्ली फेज़ में इसमें क्या है, ब्लू ग्रीन स्टोन का यूज़ किया जाता था। बाद में क्योंकि मड और स्टक्को का भी यूज़ किया गया। जबकि आप देखोगे इसमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इसमें सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन जिस पे स्पॉट हों, स्पॉटेड रेड सैंड स्टोन, उसका यूज़ किया गया है। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में वाइट मार्बल्स का यूज़ किया गया है। जो गांधार आर्ट स्कूल है ये आपको इन्फ्लुएंस हुआ है महायान बुद्धिज़्म से, जबकि आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस मिला है आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदू तीनों से। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को सिर्फ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस मिला है। अच्छा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया है कुषाणों ने कनिष्क के समय में, और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया कुषाणों ने, और ये अमरावती स्कूल आर्ट को साउथ इंडिया में पैट्रोनाइज किया सातवाहन वंश ने। आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर क्या है, एक स्पिरिचुअल बुद्धा है
जिसमें है जिसके हैवी हेयर्स हैं, जिसने लेस ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, लार्ज जिसका फोरहेड है। बुद्धा सीटेड है पोजीशन में, योगी की पोजीशन में, लार्ज इसके कान हैं, आईज हाफ क्लोज है और प्रोटूबरेंस है उसके हेड पे। बुद्धा रिसेंबलिंग ग्रीक गॉड अपोलो की तरह दिख रहा है। जबकि आप अगर बात करें अपने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो बुद्धा शोन इन डिलाइटेड मूड, बुद्धा डिलाइटेड मूड में दिखते हैं। स्माइलिंग फेस है, हेड है और फेस शेवन है, बिल्कुल क्लीन है, मस्कुलरिटी है, टाइट ड्रेस है, एनर्जेटिक बॉडी है। बुद्धा फेस रिफ्लेक्ट्स ग्रेस, ग्रेस उनके चेहरे से दिखता है और पद्मासना मुद्रा में बैठे हुए हैं। राइट हैंड में उनके अभय, राइट हैंड में अभय मुद्रा है, इंडिकेट करते हैं कि डिवोटी जो है वो अफ्रेड नहीं है। और प्रोट्यूबरेंस उनके हेड में दिखता है। जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में रिफ्लेक्ट करता है नैरेटिव आर्ट, यानी कि इसमें इंडिविजुअल के फीचर्स हैं ना बुद्धा के, उस पर कम जोर दिया गया है। ये जातक स्टोरीज को बताती है, जिसमें मेडेलियंस कार्व्ड एज दे डेपिक्ट नेचुरल ऑक्यूरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है बामियान बुद्धा। अच्छा, मूर्तियाँ कौन कौन सी बनी है, तो एक बामियान बुद्धा की मूर्ति है, अफ़गानिस्तान में है, स्टैंडिंग मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। इसमें तो हाल ही में तालिबान ने इसको डेमोलिश भी किया था, इसलिए चर्चा में रही थी। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बामियान बुद्धा स्टैंडिंग है, स्टैचू है। अफगानिस्तान तालिबान ने पूरी तरह नहीं तोड़ा, लेकिन उसको उसको नुकसान बहुत पहुंचाया है। फिर मथुरा के बाद अपना गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का ये एग्जाम्पल था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसने हिंदू और जैन ट्रेडिशन को इनकॉर्पोरेट किया है। इसमें श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी पे तीनों जगह बुद्धा की स्टैंडिंग मूर्तियाँ हैं। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने एक सेंस ऑफ मूवमेंट दिया है, विटिलिटी को, साथ में प्रोफाउंड हुए सरीन नेचुरलिज्म, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है रिलीजन और सेक्युलर इमेज को, धार्मिक और पंथ निरपेक्ष जो है उनको इन्होंने दिया है। हमने पोस्ट मॉडर्न की बात कर ली है, बात करें गुप्ता स्कल्पचर की। गुप्ता स्कल्पचर में हिंदू बुद्धिस्ट जैन स्कल्पचर्स डेवलप हुए हैं। और ये जो प्रोलिफरेशन हुआ है इस रिलीजन्स की वजह से तीनों स्कल्पचर्स यहाँ डेवलप हुए हैं। यहाँ पे गॉड गॉडेस की इमेजेस अपीयर होती हैं, गॉड के साथ गॉडेस की इमेजेस भी अपीयर होती है। ट्रेडिशनल मेजर सेंटर ऑफ गुप्ता स्कल्पचर के थे वो मथुरा थे, विच कंटिन्यू टू बी फ्लरिश अलॉन्ग विद द आर्ट ऑफ गांधार एट द सेंटर ऑफ ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। देखो, गांधारा आर्ट पहले फल फूल चुकी थी ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट से, तो इसके साथ ही गुप्तों के समय में मथुरा आर्ट डेवलप होना शुरू हुआ है। सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स जो है वो डेवलप हुई है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ठीक है, मथुरा एंड सारनाथ जो है उन्होंने स्कल्पचर्स को एक्सपोर्ट किया है अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के में। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आसपास माइंस के अंदर क्रीम कलर के सैंडस्टोन मिले हैं। मेटल का भी गुप्तों के टाइम पे यूज़ हुआ है। इन्होंने उसको ड्रेस भी पहनाई है, डेकोरेट किया है बुद्धा के हेड को। सुल्तानगंज जो है बिहार में, वहाँ पे कॉपर स्कल्पचर्स एक नोटेबल एग्जांपल है। ये जो स्टोन कार्विंग है टेम्पल्स ऑफ देवगढ़, देवगढ़ में एक स्टोन कार्विंग का टेम्पल मिलता है। एंड दोज फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उदयगिरी एट अजंता आर एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ फिगर्स कल्चर देयर डेकोरेटिव सेटिंग। तो गुप्तों के समय में उदयगिरी, अजंता और देवगढ़ के अंदर कुछ स्टोन कार्विंग्स मिलती है। स्कल्पचर्स डिस्कवर्ड एट विष्णु अनंत शेषशैया विष्णु टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश। यानी विष्णु शेषशैया का एक विष्णु भगवान का एक मंदिर मिलता है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, उसमें विष्णु अनंत शेषशैया की मूर्ति मिलती है। वो एक स्कल्पचर जो है कहा जाता है कि गुप्तकालीन स्कल्पचर है। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ इंडिया की स्कल्पचर्स की। तो स्कल्पचर्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ चोला टेम्पल। अब चोला टेम्पल के बारे में पूछते कि इम्पोर्टेंट स्कल्पचर क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर क्या है उनके स्कल्पचर का। तो उनके स्कल्पचर का इम्पोर्टेंट फीचर है कि उन्होंने दीवारों के ऊपर, वॉल्स के, टेम्पल की वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए हैं। उनके टाइम पे क्या हुआ था, पल्लव रूलर्स थे कांची के। कांची जो है, कांचीपुरम जिसको आज बोलते हैं, उस टाइम वहाँ पल्लव राज करते थे। तो उन्होंने आर्टिस्टिक मूवमेंट चलाया था जो बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस के थे जिसके लिए। और उन्होंने क्या किया था, 7 मोनोलिथिक पैगोडाज बनाए थे, रथास बनाए थे महाबलीपुरम में, जिसको आज मामल्लपुरम भी बोलते हैं। महाबलीपुरम में डेसेंट ऑफ द गंगाज एट महाबलीपुरम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एलोबरेट स्कल्पचर कंपोजिशन इन इंडिया। तो महाबलीपुरम में गंगा जो है ना, गंगा गंगा के वंशज, डेसेंट ऑफ गंगाज, तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एलोबरेट स्कल्पचर कंपोजिशन गंगा से संबंधित हैं वो महाबलीपुरम में ही मिलते हैं।
कुछ आउटस्टैंडिंग सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर्स दैट आर क्रेडिटेड टू देयर पैट्रोनेज। और अगर संरक्षा करी है, जो संरक्षण दिया है पल्लवों ने, अगर सबसे बड़ी मात्रा में बात करें तो वो महिषासुर मर्दिनी है। इन रिलीफ गिरी गोवर्धन पैनल, अर्जुनास पिनेस और द डेसेंट ऑफ गंगा। ये महिषासुर मर्दिनी, गिरी गोवर्धन पैनल, अर्जुनास पिनेस और द डेसेंट ऑफ गंगा, ये सब जो है त्रिविक्रम विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत शयनम, ये सारे स्कल्पचर्स हैं जो विभिन्न जगहों पर मिले हैं साउथ इंडिया में। 8th सेंचुरी की मिडल की बात करें तो राष्ट्रकूट उन्होंने क्रिएट किया था ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ मेडिवल इंडियन आर्ट। एक एलोरा के जो कैलाश मंदिर बनाया था राष्ट्रकूटों ने, वो बहुत ही महान कार्य था 8वीं शताब्दी में किया हुआ। मतलब कि एलोरा जो है, एलोरा गुफाएं, उसका केव नंबर 29 है, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हुआ है। जो उसमें दिखाया गया कि कैसे शिव और पार्वती की शादी हुई थी। और जो बहुत ही बड़ा और मैग्निफिसेंट स्कल्पचर है एलोरा का, जिसमें कहा गया है कि रावण ने कैसे कैलाश माउंटेन को हिला दिया था, वो यहाँ डेपिक्ट किया गया है। केव आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। तो केव श्राइन है एलिफेंटा में, एलिफेंटा मुंबई के पास है, तो वहाँ केव श्राइन है एलिफेंटा। वो बहुत ग्रेट मोन्यूमेंट है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया हुआ, जिसमें महिष महिष मूर्ति जो है वो बहुत फेमस है, जिसमें उसके 3 हेड हैं, जिसमें फ्रॉम वन एंड द सेम बॉडी रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा को दिखाया गया है। ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, वो भी बहुत मैच्योर और मैजेस्टिक है, चोला टेम्पल्स के द्वारा बनाया हुआ। नटराज की स्कल्पचर की बात करें तो तांडव डांस का पोस्टर उसमें बहुत ही नोटेबल और फेमस है। अब बात करते हैं ओरिजिन टेम्पल की, तो उसने रिप्रेजेंट किया है यंग और चार्मिंग क्रिएचर्स, जिसमें उसकी नाइक जो है, जो उड़ीसा के अंदर जो नायिका की मूर्ति है, उसकी स्माइल बहुत सडक्टिव है, लग्जरियस हेयर है, जिसमें पूरी ज्वेलरी है, उनको नायिकाज बोला गया है। ये एग्जाम में आ सकता है कि नायिका स्कल्पचर कहाँ का है, तो उड़ीसा से है वो। फेमस टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है, उसको किसने बनाया था, तो पूछ सकता है नरसिम्हा वर्मन ने उसको बनाया था 12वीं सेंचुरी के मध्य में, जिसमें सूर्य और सनगुण को दर्शाया गया है। और कहा गया है कि इसमें स्टोन चैरियट, बहुत बड़ा एक पत्थर का रथ बनाया गया है, इसके बहुत बड़े इमेंस व्हील्स हैं, जिसको 7 जो है रियरिंग जो घोड़े हैं वो उसको खींच रहे हैं। स्प्लेंडेड एग्जाम्पल है होयसल स्कल्पचर आर्ट का, उसको पोर्ट्रेट किया गया है। उसमें कार्विंग शोइंग लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने होल्ड किया है एक माउंटेन गोवर्धन को, ताकि वहाँ के जो निवासी इनहेबिटेंट गोकुल के, उनको इंद्र की रैत से, गुस्से से बचाया जा सके। तो विजयनगर एम्पायर जो है, उसने कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने गोपुर चिदम्बरम में बनवाए थे। नटराज स्कल्पचर जो है, जिसको डांसिंग गर्ल बोलते हैं, उसकी अगर बात करें तो इसका अपर राइट हैंड होल्डिंग किया है ड्रम को, जो सिग्निफाई करता है साउंड ऑफ क्रिएशन को। और इसके अंदर क्या है कि जितना भी क्रिएशंस हैं, ऑल क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू। यानी उसके अंदर क्या है कि डमरू जो है, उससे सारी साउंड निकलती है। उसके अपर लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड की बात हो गई, अब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। उसमें एक इटर्नल फायर वो होल्ड करता है, जो दिखाता है डिस्ट्रक्शन। अब लोअर राइट हैंड की बात करते हैं। 4 हाथ है, अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड में जो लोअर हैंड है उसकी बात करते हैं, उसमें अभय मुद्रा को दिखाया गया है। और लोअर साइड में लेफ्ट हैंड है, उसमें पॉइंट्स किया गया है वो अप्रेज्ड फुट की तरफ, जो दिखाता है पाथ ऑफ साल्वेशन। अर्धनारीश्वर जो है, शिवा का जो एक कान है, वन ईयर ऑफ शिवा हैज़ ए मेल ईयरिंग, एक कान में मेल की ईयरिंग है, वाइल अदर हैज़ फीमेल, दूसरे में फीमेल ईयरिंग है, विच रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जो बताता है कि अर्धनारीश्वर है। एक स्नेक ट्विस्टेड है, आर्म ऑफ शिवा, जो कहता है कि ये है कुंडलिनी पावर, जो विच रिजाइड्स इन द ह्यूमन स्पाइन इन द डोरमेंट स्टेज, जो कहा है कि जब ह्यूमन डोरमेंट स्टेज में होता है, तो कुंडलिनी पावर जो मनुष्य के स्पाइन के अंदर होता है वो। अब ये तो बात हो गई एंशियंट टाइम की। अब मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स की बात करें तो ये एकेडमिक स्टाइल में बिगन हुआ था मिड विक्टोरियन आइडियाज़ के साथ, नेचुरलिज्म और स्मगनेस के साथ, जो ब्रिटिश लेगेसी से हमें मिला है कई स्कूल्स और कॉलेजेस के द्वारा। और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ये है, और इसने डिवॉल्व किया है एकेडमीज टू वेल डिफाइंड नॉन ऑब्जेक्टिविज्म। इसकी नोटेबल एग्जाम्पल्स है, उसमें है पेंटिंग,
पेंटिंग की बात करें तो वुमन प्लकिंग फ्लावर्स बाय गजेंद्र नाथ टैगोर, पुजारिन्स बाय लाजमनी रॉय, जून 17 बाय डी कॉक्सेलर बाय